नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चलती का नाम गाड़ी है, उसी तरह से ही हमारी घड़ी भी हमेशा चलती रहनी चाहिए। चलता हुआ समय एक प्रगति का सूचक होता है और मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। यही एक उसका एकमात्र लक्ष्य भी होना चाहिए। उसी सब चीजों के बारे में वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में और भी अच्छी तरह से प्रगति और तरक्की कर सकते हैं। और प्रगति और तरक्की का एक मकसद होता है आपके घर में धन आना। धन ही आएगा तभी आपके घर में सभी चीजों की सुख सुविधाओं को आप इकट्ठा कर सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसके आधार पर आप अपने घर की तरक्की बढ़ा सकते हैं और आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं तथा साथ ही साथ आप अपने जीवन में कोई भी नकारात्मकता आपके घर में न आए, उससे भी यह घड़ी जुड़ी हुई होती है। यानी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी घड़ी होती है। यदि आपके घर में खराब घड़ी है तो क्या होगा और अगर आप अच्छी घड़ी है तो क्या होगा, और अगर आप किस दिशा में इस घड़ी को लगाएंगे तो उसका नुकसान क्या होता है, और अगर सही दिशा में लगाएंगे तो उसका फायदा क्या होता है, तथा क्या हमें पुरानी घड़ी रखनी चाहिए ठीक करा करके या हमें नई घड़ी रखनी चाहिए, और किस आकार की घड़ी रखनी चाहिए, यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि घड़ी का सही आकार क्या होना चाहिए, घड़ी को किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में लगाएं तो हमारे घर में धन आगमन बना रहे, घर में सकारात्मकता बनी रहे। हर व्यक्ति दुनिया में चाहता है कि तरक्की करे और वह आगे बढ़े, तो उसके लिए सर्वप्रथम यही है कि आप छोटी सी इस बात को ध्यान रखिए कि घड़ी को हमेशा आप उत्तर पूर्व की दिशा में ही लगाएंगे। या तो उत्तर दिशा वाली दीवार पे लगाइए या पूर्व दिशा वाली दीवार पर लगानी चाहिए। यदि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके कमरे में भी आपको लगानी है घड़ी, परंतु उसके कमरे में आपको पूर्व दिशा में घड़ी लगानी है। इससे क्या होगा, जिस तरह से सूर्य उगता है और शाम को डूबता है, तो इस तरह से यदि आप करेंगे कि सूर्य उगेगा तो उसी तरह से ही उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। इसलिए पूर्व दिशा में घड़ी को लगाया जाता है। अब आते हैं, आपके घर में कोई भी घड़ी है, यदि कोई पुरानी घड़ी है और आप उस घड़ी को घर पे ना रखें क्योंकि वह नकारात्मकता को बढ़ाती है, और रुकी हुई घड़ी का प्रतीक आप समझते ही हैं कि आपकी प्रगति रुकने का सूचक होती है। इसलिए कोई भी यदि घर में खराब घड़ी हो तो उसको तुरंत घर से बाहर कर देनी चाहिए। यदि कोई पुरानी घड़ी हो गई और आप उसको रखना नहीं चाहते हैं और वह चलती हुई है तो उसको आप किसी को दान दे देंगे, वह आपके लिए शुभ ही होगा। इसलिए यदि आप कभी घड़ी को बदलना चाहें तो उसे बेचे नहीं, उसे दान कर दें। और जो नई घड़ी लाएं उसे हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाएं। उत्तर दिशा में धन का प्रतीक बताया गया है और शुभ का प्रतीक होता है। और घर में जो भी घड़ी हो लाएं तो उसका क्या आकार होना चाहिए, घर में जो भी घड़ी लाएं वह चौकोर आकार की नहीं होनी चाहिए, वह आपको हमेशा अंडाकार की ही लानी चाहिए। क्योंकि अंडाकार में आप देखते हैं कि कोई भी कोने नहीं होते हैं, और जो कोने होते हैं वो वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। इसलिए कोई भी नुकीली चीज और कोने वाली चीज को वास्तुशास्त्र में अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को हमेशा अंडाकार रूप में ही लानी चाहिए, यानी गोल आकार की ही घड़ी घर में लानी चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मकता बढ़ेगी और आपकी प्रगति में कोई रुकावट नहीं होगी। आपके घर में गलती से भी दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगी हुई होनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और यह दिशा अशुभ होती है, इसलिए इस दिशा पर कभी भी घड़ी लगानी नहीं चाहिए। पश्चिम दिशा में भी भूलकर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्य डूबता है और आप जानते हैं सूर्य डूबना का मतलब यह हो जाता है कि आपकी प्रगति भी डूब जाएगी, आपकी तरक्की भी रुक जाएगी, घर में धन आगमन में रुकावट होगी। इसलिए भूल करके भी आप कभी पश्चिम दिशा में भी घड़ी को ना लगाएं, क्योंकि सर्वविदित है और वैज्ञानिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है। इसलिए विशेष तौर से वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि पूर्व दिशा ही सर्वोत्तम दिशा होती है। प्रगति आप अगर जिंदगी में करना चाहते हैं, कोई प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको घड़ी पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए। और किसी बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वह पढ़ाई करने से कतराता है तो उस बच्चे के रूम में घड़ी को भी पूर्व दिशा में लगा देना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके घर में धन आगमन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप देख रहे हैं बिजनेस में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आपको घड़ी उत्तर दिशा की ओर लगानी चाहिए। कभी भी भूल करके घड़ी को दरवाजे के ऊपर ना लगाएं, खिड़की के ऊपर ना लगाएं। कोशिश ये करें बीच दीवार में ही आपकी घड़ी होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप इस उपाय से लाभान्वित होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
यदि अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।